एकनाथ शिंदे ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि पार्टी बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रही है। अजीत पवार के आने से पार्टी और बेहतर हुई है, किसी भी तरह की नाराजगी नहीं है। महाराष्ट्र में विकास का काम हुआ है। साथ ही साथ एकनाथ शिंदे ने कहा कि विकास के लिए अजीत पवार हमारे साथ आए हैं और उन्होंने शरद पवार को कहा कि पहले अपना घर देखें। जरा सुनिए एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा है अजीत पवार पर। मैं तो मेरा काम कर रहा हूं और ये सब जो हुआ है, जो अजीत दादा ने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जो है वही देश को आगे ले जा सकता है। मोदी जी का नेतृत्व सक्षम है, हमारे भारत को महासत्ता की ओर ले जा सकता है, ऐसा विश्वास उन्होंने जताया है। और हमारे महाराष्ट्र सरकार ने जो विकास के काम किए, मैंने देवेंद्र जी ने पिछले साल में, इससे वो प्रभावित हो गए, उन्होंने विकास को साथ दिया है। और उनको जब पार्टी ये गठबंधन में जब उन्होंने आने का निर्णय लिया। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में शरद पवार के घर बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो गई है। शरद गुट की बैठक में 25 नेता मौजूद रहे। अजीत का कोई भी फैसला मान्य नहीं है, अब ये शरद गुट कह रहा है। तो देखिए किस तरीके से एक दूसरे पर वार पलटवार की स्थिति चल रही है। सृष्टि के बाद सीधे चलेंगे ग्राउंड जीरो पर, हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है सृष्टि। देखिए किस तरीके से अभी अजीत पवार कह रहे थे, अब शरद गुट जो है वो कह रहे हैं कि अजीत का कोई भी फैसला मान्य नहीं है। बिल्कुल, आप देखिए जिस तरीके से बैठकों का दौर लगातार जारी रहा। कल शक्ति प्रदर्शन हुआ, आपने देखा महाराष्ट्र में दोनों ही दलों ने बैठक ली, लेकिन वहां पर जो हकीकत थी जमीन पर वो ये सामने आई कि 35 से 40 विधायकों का समर्थन अजीत पवार गुट ने यह दावा किया कि लिखित में वो समर्थन हमारे पास है। और 16 विधायक पहुंचे हुए थे शरद पवार गुट में। और शरद पवार आज कार्यकारिणी की बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे। वहां पर अब उन्होंने कहा कि अजीत गुट ने जो फैसला लिया है वो पूरी तरीके से गलत है, वो पार्टी की नीतियों के तहत में ये फैसले नहीं लिए गए हैं, जिसे माना नहीं जाएगा। अब देखिए दोनों ही जो गुट है वो इलेक्शन कमीशन का रुख कर चुके हैं, क्योंकि दोनों ही अपने अपने गुट को असली एनसीपी बता रहे हैं। को असली एनसीपी और नकली एनसीपी में एक बार फिर से, जैसे आपने एक साल पहले शिवसेना में देखा था कि इसी तरीके की दो फाड़ हुई थी, नाम और सिंबल को लेकर कैसा घमासान बचा था, वही स्थिति अब आपको यहां पर देखने को मिल रही है। इलेक्शन कमीशन का दोनों ही गुट रुक कर चुके हैं। अब ये फैसला इलेक्शन कमीशन को लेना है कि इलेक्शन कमीशन की बेंच कब बैठती है और उस मामले में सुनवाई करती है। लेकिन आज की बैठक में दरकिनार सारे फैसलों को दरकिनार करते हुए शरद पवार के जितने भी साथी हैं या फिर उस बिल्कुल सृष्टि, मोनिका भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है मुंबई से।